बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अपने चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम दोस्त अल्लाह ताला की रहमत से सेहतयाब होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज एक ज़बरदस्त सी वीडियो है मेरे पास। इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, सो सिंपल हैं मगर बहुत पावरफुल हैं। आप जानते हैं कि हर एक की ख्वाहिश होती है कि उनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा चमकदार हो, खूबसूरत हो, और वो इसके लिए मुख्तलिफ टोटके भी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं और नतीजा ये निकलता है कि मुख्तलिफ क्रीम्स इस्तेमाल करने की वजह से आपकी स्किन जो है पिंपल्स का शिकार हो जाती है, हाइड्रेट हो जाती है और आपकी स्किन डैमेज भी हो जाती है। तो दोस्तों मैंने सोचा आपके लिए कुछ इस तरह की वीडियो आज तैयार की जाए, आपको कुछ इस तरह का बताया जाए कि आपका छुटकारा हो जाए, मेडिसिन यूज़ ना करें, आप मुख्तलिफ किस्म की कैप्सूल यूज़ ना करें, वाइटनिंग कैप्सूल यूज़ ना करें, आप मुख्तलिफ किस्म की क्रीम्स का इस्तेमाल छोड़ दें। और ये बिल्कुल मैं आपसे हकीकत कह रही हूँ कि आप अगर आज की वीडियो का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन चमकदार हो जाएगी और साथ ही साथ वाइट भी हो जाएगी। यही समझ लीजिए कि ये आज की मेरी वीडियो आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का तोहफा है जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, नरम और मुलायम बना सकते हैं, चमकदार बना सकते हैं। और आज की वीडियो में जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे आपको स्क्रीन में नज़र आ रही हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप मेरे चैनल का हिस्सा बन जाइए। अगर आपने आज ही मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास लगे हुए बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक मेरे तमाम लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो सबसे पहले पहुंच सकें। और अगर मेरे दोस्तों ने ऐसा कर लिया है तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए दोस्तों, बातें तो हमने बहुत सी कर ली, अब चलते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। दोस्तों आप जानते हैं कि जो चावल का आटा है ये एक ज़बरदस्त किस्म का इंग्रेडिएंट्स है हमारी स्किन के लिए। ये देखिए, ये जो चावल का आटा है यानी कि ये मेरे पास राइस फ्लोर है और इस राइस फ्लोर को मैंने खुद घर में ही रेडी किया है। ये देखिए, चावल लेके आपने इसको ग्राइंड कर लेना है और फिर स्ट्रेन कर लीजिए यानी कि छान लीजिए ताकि वो आपके पास एक मुकम्मल जो है वो पाउडर की लुक में आ सके। फ्रेंड्स अब दूसरा इंग्रेडिएंट आप देख सकते हैं, ये मेरे पास बटर है। जी हाँ, ये बिल्कुल खालिस बटर है। मक्खन का इस्तेमाल हमने इस रेमेडी में करना है। मक्खन जो है हमारी स्किन को इम्प्रूव करेगा, चमक में लेके आएगा। और साथ ही आप देख सकते हैं एक टमाटर है और टमाटर का हमने जूस यूज़ करना है। टमाटर एक ऐसा एजेंट है आपकी स्किन के लिए जो आपकी स्किन को ग्लो करता है, खूबसूरत बनाता है और आपकी स्किन से दाग धब्बों को भी रिमूव करता है। तो आइए दोस्तों, अब हमने एक जो बाउल है वो ले लेना है और इस बाउल के अंदर जो हमने सबसे पहले तो ये जो मेरे पास बटर है, इस बटर को मैंने थोड़ा सा इसको अच्छे से क्रीमी शक्ल में लेके आना है। वो किस तरीके से लेके आना है कि आपने थोड़ा सा इसको यूं इस तरीके से कीजिए और फिर जब ये आपके पास क्रीमी शक्ल में आ जाए तो आप इसके अंदर ऐड करेंगे चावल का आटा। ये देखिए फ्रेंड्स, आपने इस तरीके से हिलाते जाना है। जब हम मुकम्मल इसको यूं करते जाएंगे तो ये हमारे पास मेल्ट हो जाएगा। ये चूंकि फ्रीज था, बल्कि आप ऐसा करें कि जब आपने ये रेमेडी बनानी हो तो आप इसको मक्खन को जो है फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में से बाहर निकाल लीजिए और इसको यूं आप हिलाते जाइए। जब आपके पास ये लुक में चेंज हो जाए तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। सो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं ये गिल्टी की शक्ल से हट के मेरे पास कुछ इस शेप में आ चुका है। अब मैंने इसके अंदर जो 1 स्पून है वो अपना ऐड करना है राइस फ्लोर का और अब हमने इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करना है। ये देखिए, ये मेरे पास इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बटर है इसलिए थोड़ा सा ये थिक ही रहेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए आपके पास एक क्रीमी लुक में आना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स बटर के अंदर ये खासियत पाई जाती है, दूध दही का इस्तेमाल आपको पता है आपकी स्किन को किस कदर इम्प्रूव करता है, आपकी स्किन को वाइटनिंग में लेके आता है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम बनाता है। ये देखिए दोस्तों, अब मेरे पास ये कुछ इस शेप में आ चुका है। अब मैंने इसके अंदर जो चीज़ ऐड करनी है वो टोमेटो जूस है। फ्रेंड्स टोमेटो जूस को आप इस तरह मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप यूं इस तरीके से गोल राउंड में टमाटर को दबाते जाइए और इसका जूस जो है इसको नरम कर लीजिए और इसके अंदर से आप जूस निकाल लीजिए। ये देखिए, मैं टमाटो को नरम कर रही हूँ और अब इसके अंदर से मैं इसको यूं पील ऑफ करके तो इसका जो जूस है इस तरीके से हमने इसका जूस जो है वो निकाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सीड्स भी चले जाएं तो कोई मजायका नहीं है। ये देखिए, मैंने इसका जूस जो है वो ऐड कर लिया। आप इसका गोदा भी यूज़ कर सकते हैं।
अगर आपके पास टाइम कम है फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि टमाटर का जो गोदा है आप इसको निकाल के फ्रीज़ कर लीजिए, और एट ए टाइम जब भी आपको ज़रूरत हो, आपने रेमेडी मतलब तैयार करनी हो, तो आप इस तरीके से चावल का आटा लीजिए 1 चम्मच, उसके अंदर ऐड कीजिए बटर थोड़ा सा, और इसके अंदर ऐड कीजिए टमाटर। ये देखिए सीड्स इसके अंदर चले गए हैं, लेकिन इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास कुछ इस शेप में आ चुका है कि अब ये ब्लीच की तरह आपकी स्किन के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अगर आप समझें कि ये थोड़ा सा थिक फॉर्म में है तो आप इसके अंदर टमाटो जूस और भी ऐड कर सकती हैं। जितना आप इसके अंदर टमाटो जूस मतलब आप डालेंगी वो आपके पास थोड़ी सी थिन शेप में आ जाएगा, इसकी फॉर्म जो है नरम हो जाएगी और आप इजीली इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकेंगी। ये देखिए अब मेरा ये जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है पेस्ट। अब अपनी स्किन को आप कर लीजिए क्लीन करने के बाद अपनी स्किन को आप ड्राई कीजिए, और ड्राई करके आप अपनी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई कीजिए। जब आप अपनी स्किन पे इसको अप्लाई करेंगी तो आपने इसको तकरीबन आधा घंटा या 30 मिनट तो लाजमी दें। 30 मिनट के बाद आप इसको हल्के से मसाज के साथ उतार दीजिए और हफ्ते में 3 दिन इसका इस्तेमाल कीजिए, और देखिए आपकी स्किन के अंदर एक चमक आएगी, आपको खुद लगेगा और हर कोई देखेगा कि आपने अपनी स्किन के ऊपर क्या अप्लाई किया हुआ है। ये बिल्कुल हकीकत है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। नेचुरल इंग्रेडिएंट है, इसका कोई नुकसान नहीं है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा। उम्मीद करूंगी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक तो मेरा ज़रूर बनता है, जल्दी से लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर ऐसा कर दिया है तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।